दुनिया भर में आधी से ज़्यादा आबादी कमर दर्द या पीठ दर्द से पीड़ित है। कुछ लोगों में ये समस्या परमानेंट होती है, जबकि कुछ में टेम्परेरी हो सकती है। कई जगह तो 60% से ज़्यादा आबादी को अपने जीवन काल में कभी ना कभी कमर दर्द या पीठ दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके लक्षणों में शामिल है कमर में तेज दर्द होना, उठने बैठने में परेशानी होना, रोज़मर्रा के काम काज करने में दिक्कत होना या सामाजिक मेलजोल से बचना। कुछ लोगों को ये समस्या हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है, जबकि कुछ लोगों को वर्षों तक ये समस्या झेलनी पड़ती है। इसके लिए लोग तरह तरह के इलाज लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं, जांचें करवाते हैं, पानी की तरह पैसा बहाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को आराम नहीं पड़ता है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के न्यूरोसाइंस रिसर्च सेंटर के शोधकर्ताओं ने एक स्टडी करी है, जिसमें उन्होंने पीठ और कमर दर्द के इलाज के लिए उपलब्ध 56 यानी कि 56 टाइप्स के तरीकों पर अध्ययन किया है और 44 देशों में की गई 301 ट्रायल्स के डाटा इकट्ठे किए और एनालिसिस किया, जिसमें शोधकर्ताओं ने पाया कि मेडिसिन यानी कि दर्द निवारक दवाइयों के अलावा 2 या 3 तरीके ही ऐसे हैं जो इस दर्द को दूर करने में सक्षम हैं। इनमें से कसरत यानी कि एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा कारगर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ सबसे असरदार एक्सरसाइज कमर दर्द को कम करने की, फिर चाहे इसके कारण कुछ भी रहे हो, जैसे कि लंबे समय तक बैठना, चोट लगना, मोटापा होना, स्लिप डिस्क होना या स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए कमर में इंजेक्शन लगना या और कई कारण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय सिंह खर्रा और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कमर दर्द की एक्सरसाइज के लिए। तो दोस्तों, पहली एक्सरसाइज है ब्रिज एक्सरसाइज, जिसमें आप सीधे फर्श पर लेट जाएं, घुटनों को मोड़ लें, पेट की मसल्स को कस लें, अपने कूल्हों को फर्श से ऊपर उठाएं जब तक कि वे आपके घुटनों और कंधों के साथ एक सीध में ना आ जाएं। अब 3 बार गहरी सांस लें और फिर से सामान्य अवस्था में आ जाएं। यह एक्सरसाइज आपको 15 से 20 बार दोहरानी है। दूसरी एक्सरसाइज है स्पाइन ट्विस्ट। इसके लिए आप हाथ फैलाकर फर्श पर लेट जाएं, नज़र छत की तरफ रखें, एक पैर बिल्कुल सीधा रखें, दूसरे घुटने को मोड़कर विपरीत दिशा में फर्श पर टिकाने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा करते हुए आपके दोनों कंधे जमीन पर टिके रहें। अब दूसरी दिशा में भी इसी प्रकार दोहराएं। तीसरी एक्सरसाइज है बैक एक्सटेंशन। इसके लिए आप फर्श पर उल्टे होकर लेट जाएं और अपने दोनों हाथों को टिकाकर शरीर के ऊपरी हिस्से को जितना संभव हो उतना ऊपर की तरफ उठाएं, लेकिन कमर से नीचे का हिस्सा फर्श पर टिका हुआ रहना चाहिए। नज़र आसमान या छत की तरफ होनी चाहिए, गर्दन बिल्कुल पीछे की तरफ चली जानी चाहिए। दोस्तों, चौथी एक्सरसाइज है कैट एंड काउ पोजीशन। इसमें आप अपने हाथों और घुटनों के बल खड़े हो जाएं, रीढ़ की हड्डी को स्थिर रखें। अब सांस अंदर लें और गाय की मुद्रा में आ जाएं। पेट को नीचे आने दें और पेल्विक बोन को ऊपर उठाएं। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, आपकी रीढ़ को बाहर की तरफ मोड़ें और बिल्ली की मुद्रा में आ जाएं। ये जो कैट एंड काउ पोजीशन है, ये आपको 1 मिनट में आप जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करना है। दोस्तों, 5वीं एक्सरसाइज है चाइल्ड पोज। इसके लिए पहले आप घुटनों के बल बैठें, फिर आगे की ओर झुकें और अपने माथे को जमीन पर टिकाएं। आपको ये एक्सरसाइज 15 से 20 बार करनी है और दिन में 3 से 4 बार करनी है। आप जितने लंबे समय तक और जितनी नियमितता यानी रेगुलरिटी के साथ में ये एक्सरसाइज करेंगे, आपको फायदा भी उतना ही ज़्यादा होगा। धन्यवाद दोस्तों।